देखो बच्चों, ये 36 क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का, थर्ड चैप्टर का। वो कहते हैं पिंकी का इसको 40 मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स आते हैं अगर उसके टेस्ट में 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं और 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं गलत जवाब देने पे, रॉन्ग आंसर पे, तो उसके 40 मार्क्स आते हैं। फिर आगे क्वेश्चन बोलते हैं कि 4 मार्क्स अगर उसे मिलते हैं सेकंड टेस्ट में, अगर वो सही जवाब देता है, सही जवाब के 4 मार्क्स और गलत जवाब के डिडक्ट कर लिए जाते हैं 2 मार्क्स, तब भी उसके नंबर कितने आते हैं? 40 आते हैं। तो आप बताओ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं टोटल, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, कितने हमने मान लिया x, तो इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, आंसर कितने हो गए, इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए, हमने y मान लिए। अब देखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने पहले क्या बोला आपसे, उसने पहले बोला है कि आपके 3 मार्क्स राइट आंसर के मिलते हैं और 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं रॉन्ग आंसर के। तो आपके 3 मार्क्स कितने राइट आंसर के लिए कितने हैं, 3 मार्क्स प्लस y, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर दिए जाते हैं, 1, माइनस का 1 हो जाएगा और डिडक्ट हो गए ना, और टोटल आपके नंबर कितने आते हैं 40, तो कितना आ गया 3x माइनस में y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये 40, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है कि 4 नंबर आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं और प्लस y, इधर y लिखना था y, और इनकरेक्ट के लिए आपको 2 मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिए जाते हैं जब भी आपके कितने आते हैं 40 मार्क्स आते हैं। तो 4x प्लस माइनस माइनस 2y इक्वल कितना आ गया 40। अब इसे देखो, इसे बैलेंस कर दो इक्वेशन, कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये कितना है 2 के टेबल में 40, 2 2 जा 4 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, हम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो भाई बात सुनो, कितना दिया 2x माइनस वाई इक्वल 20, 3x माइनस वाई इक्वल 40। अब माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इससे कट गया कि प्लस माइनस कट गया, इधर कितना बचा 3x में से 2x माइनस करेंगे माइनस का x, 40 में से 20 माइनस करेंगे माइनस का 20, x कितना आ गया आपका 20। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन कितनी दी है 3x माइनस वाई इक्वल 40। अब 3x की जगह पे क्या लिखना है 20 माइनस वाई 40, ये कितना आ गया 60 माइनस वाई 40, y को इधर भेज दो 60 माइनस 40, y इधर चला गया, कितना आ गया 20। तो y के भी क्वेश्चन कितने हैं 20। अब उसने टोटल क्वेश्चन पूछे थे, टोटल कितने हो गए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गए x प्लस वाई, भाई x और y टोटल क्वेश्चन हो गए, तो x कितना है आपका 20, y कितना है आपका 20, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके 40। तो उस टेस्ट में कितने टोटल क्वेश्चन थे 40। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, ये देखिए क्या बोला है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स सम ऑफ एज इज 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चों की एज का जो सम है उसको जोड़ने पर जो आता है पिता की आयु से 3 गुनी है, और आफ्टर 5 ईयर एज विल बी ट्वाइस, और 5 साल बाद उसकी और उसके बच्चों की एज का जो डिफरेंस है वो डबल है। तो आपको फादर की एज बतानी है। तो देखिए इधर सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फादर एज, फादर क्या मान लूँ मैं x, ठीक है, और सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन एज, भाई 2 बच्चों की एज का क्या होगा y। तो अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो पिता की आयु है ना वो बच्चे की आयु से क्या है 3 गुनी है, तो y इधर आ गया। तो पिता है वो पहले से ही 3 गुना है, तो हम 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो x बराबर कितना गया 3y, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब उसने आगे क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, तो क्या होगा भाई फादर की एज भी 5 गुना 5 प्लस हो जाएगी, और बच्चों की एज जो वाई है दोनों का जोड़, उसमें भी दोनों की एज 5 5 साल बढ़ेगी। अब इधर देखो 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे 5 5 साल इंक्रीज होंगे,
तो इधर देखो x प्लस में 5 और y प्लस में 10। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई ये 5 साल बाद ना पिता अपने बच्चों से डबल हो जाता है, तो पिता तो ऑलरेडी डबल है, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2 से। अब इस चीज को समझो, हमेशा जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, बच्चों की एज से होगा, क्योंकि फादर ऑलरेडी क्या है, बड़ा है। x प्लस में 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 20। तो x वाले एक साइड x और y भी इस साइड आ जाएगा, इधर क्या आ गया 20 और ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y कितना आ गया 15। ये आपकी सेकंड हो गई, ये 15 है बच्चों, है 15, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इधर देखो, अब क्या करोगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकंड इक्वेशन, क्योंकि भाई बात सुनो, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की उसमें हमें x की वैल्यू मिल गई थी, तो हम क्या करेंगे x माइनस 2y, ये कितना आ गया 15, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे 3y लिख सकते हैं, 3y माइनस 2y 15, तो 3y में से 2y माइनस करेंगे y 15, y की वैल्यू आपको मिल गई 15 है, मतलब दोनों बच्चों का सम कितना है 15 है। तो फादर की एज कितनी होगी जल्दी बताओ, फादर से एज कितनी होगी 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू में 15, बच्चों की एज से 3 टाइम्स है ना, तो 45, तो फादर की एज कितनी होगी 45।